हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अमेजिंग क्लास है। बहुत अच्छे से हमने इसमें पीपीटी को बनाया है। बहुत सारे डायग्राम हमने यूज किए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट, मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा है, इवन एनसीईआरटी से 1-2% एक्स्ट्रा। क्योंकि हम 1-2% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा आता नहीं है ना, तो आपको पढ़ना है। ठीक है। हमारी बातों पर बिलीव करिए। जो बाउंड्री डिसाइड की जा रही है उस बाउंड्री के अंदर रहने का ट्राई करिए। हम श्योर हैं कि आपके नीट 24 में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम सबको बताया कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और हमें पता है कि ये एक अमेजिंग सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले फाइलम पोलिफेरा पढ़ा होगा आपने। और हम श्योर हैं कि उस लेक्चर में आपका हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा जो एनसीईआरटी में गिवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड फाइलम सिलेंट्रेटा आल्सो कॉल्ड नाइडेरिया। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियो, एक जीआईएफ वीडियो शो हो रहा है। आप ध्यान से देखना, कितना अमेजिंग सा लग रहा है ना। और हमने तो भी देखा इसको, तो एक अमेजिंग सा वीडियो देखने में लग रहा है ये। और फोकस करो थोड़ा सा स्क्रीन पर, आप चेक करोगे कि एक फिश है और एक इस पे पॉलिप स्ट्रक्चर, ये सी एनिमोन है जो एक फिश को कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करके वो खा जा रहे हैं। देख रहे हैं आप इसको? पहले वाले वीडियो में आप देखिए, थोड़ा सा पहले वीडियो में देख रहे हैं आप, ये फिश है और इसको उसने क्या किया, कैप्चर किया। और कैप्चर करने के बाद वो अपने माउथ के अंदर, इसको अंदर यानी अपने कैविटी के अंदर ले लिया। देख रहे हैं आप इसको? सेकेंड स्ट्रक्चर आप देखिए, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है और ये फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर है। और कैसे वाटर के अंदर क्या हो रहा है, ये स्विम कर रहा है ना, अमेजिंग सा। तो हम फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं ना कि जो हम एनिमल किंगडम को ऐसा समझते हैं कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा लर्न करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना आप। क्योंकि हमें इस चैप्टर को इस तरीके से भी डील करना है कि हम बहुत सारे एनिमल के बारे में तो जानते ही नहीं है। हम जो अपने बाहर आसपास जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जिनको हम देख पाते हैं उनको जानते हैं। और जिनको नहीं देख पाते उनका क्या? तो हमारे वाटर के अंदर जो सी वाटर है, हमारा फ्रेश वाटर है, इसमें भी बहुत सारे एनिमल हैं जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है। और जब हमने अभी तक नहीं देखा है तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी और होनी चाहिए कि कैसे वो, किस टाइप के एनिमल है, कैसा उनका माउथ होता होगा, वो कैसे वो फूड खाते होंगे, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हम श्योर हैं कि ये जो चैप्टर है हमारे लिए सबसे अमेजिंग चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा में, फाइलम सिलेंट्रेटा आल्सो कॉल्ड नाइजीरिया। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा? बिकॉज ऑफ इसके पास जो बॉडी कैविटी है उसको हम सिलेंट्रॉन कैविटी भी बोलते हैं। तो इसके पास जो बॉडी कैविटी है उसको हम कौन सी कैविटी बोल रहे हैं? सिलेंट्रॉन कैविटी। बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन कैविटी है तो सिलेंट्रेटा बोल रहे हैं। नाइडेरिया नेम डिराइव्ड फ्रॉम एक स्पेशल सेल है इसके पास, जिसको हम नाम दे रहे हैं नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। नाइडोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल, इसका हम नाम दे रहे हैं। जो नाइडेरिया टर्म है, नाइडेरिया जो टर्म डिराइव्ड है वो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल की वजह से है। ये जो ब्लास्ट वर्ड बच्चे यूज किया गया है, इमेच्योर, मान लो ये इमेच्योर ये सेल है जो मैच्योर होकर नाइडोसाइट सेल बनाता है। तो ब्लास्ट वर्ड उस सेल के लिए यूज करते हैं जिसके लास्ट में ब्लास्ट आ रहा है, उसके लिए आप समझना पड़ेगा आपको कि वो इमेच्योर है। जब वो मैच्योर होता है तो उसके लास्ट में हम साइट वर्ड लगाते हैं। ठीक है। तो हम आगे ऐसे बोन्स के सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो इमेच्योर होगा उसके भी लास्ट में ब्लास्ट आ रहा होगा। ऐसे ही कार्टिलेज जो हमारी सेल होती हैं उसके भी लास्ट में ब्लास्ट आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो इमेच्योर कंडीशन में, उसके लिए हम कम यूज कर रहे हैं ब्लास्ट, और जो मैच्योर हो जाती है तो साइट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। फाइलम सिलेंट्रेटा बहुत अमेजिंग सा वीडियो है और बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंसेप्ट है इसमें। चलिए स्टार्ट करें। उपस्तर को ध्यान से देखना इसमें। फाइलम सिलेंट्रेटा ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरिया का अनदर जो फिगर आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो इसमें। आप चेक करोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है, फाइलम सिलेंट्रेटा में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे। एक स्ट्रक्चर इसका पॉलिप है, एक स्ट्रक्चर इसका पॉलिप है, पॉलिप। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका मेड्यूसा है, मेड्यूसा। पॉलिप स्ट्रक्चर जो है बच्चे वो सेसाइल होता है।
सेसाइल यानी एक जगह पर फिक्स होगा, और मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग। तो फाइलम सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, जिसमें दो टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर मिलेंगे, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर दो टाइप का होगा। एक है पॉलिप जो सेसाइल होता है, एक जगह पे फिक्स होगा, ठीक है, सेसाइल होता है। और दूसरा है मेडुसा जो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक, यानी ये तैर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यहां तक क्लियर है? चलो अब आते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। सबसे पहले हमें पता है कि हम इसका क्या डिस्कस करते हैं, हैबिटाट। हम किसी भी एनिमल या प्लांट को जब हम पढ़ रहे हैं, किंगडम, प्लांट किंगडम हमने पढ़ा, उसमें भी सबसे पहले कोई भी हमने डिवीजन स्टार्ट किया तो उसका हैबिटाट डिस्कस किया है। ऐसे ही सिमिलर हम जब किसी भी फाइलम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका हैबिटाट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको हम नहीं जानते वो होते कहाँ पर। तो हैबिटाट इसका क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली क्या है, ये होते ही एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक। और एक्वेटिक में कहाँ है, ये मोस्टली जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो मोस्टली कहाँ पर है, मैराइन है, मोस्टली मैराइन है। एनसीईआरटी लिख रही है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सेसाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं। इसमें एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ये देखिए आप, अम्ब्रेला शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलिप स्ट्रक्चर है, पॉलिप, जिसको सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल होते हैं। और अम्ब्रेला शेप, दो टाइप का शेप होता है। तो जो अम्ब्रेला शेप है वो किसका होता है, ये मेड्यूसा का होगा, मेड्यूसा का है। और जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसका है, ये होगा पॉलिप का, पॉलिप का, ठीक है। पॉलिप स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और अम्ब्रेला जो शेप्ड है वो किसका है, मेड्यूसा का है। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम मतलब इस ऑर्गेनिज्म को फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर क्यों रखे हैं, इसका बेसिस क्या है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा से कंपैरिजन कराते हुए चलेंगे हम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वहां एग्रीगेट ऑफ सेल था, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है, टिश्यू लेवल है। तो इसमें टिश्यू बन गया था। डाइजेशन की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टार लगाना इस पॉइंट को, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इंट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा और सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप आंसर इसका। ह्यूमन बॉडी में किस टाइप का डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिलेंट्रेटा में दोनों टाइप का है, एक है इंट्रा सेलुलर, दूसरा टाइप होता है एक्स्ट्रा सेलुलर का, ठीक। सिमेट्री की बात करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना, इसकी जो सिमेट्री होती है वो किस तरह की होगी। तो इसकी सिमेट्री मिलेगी हमें रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। जो बच्चे नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले हम ये कहेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप पहले देख लो या एनसीईआरटी से रीड कर लो। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि एनी प्लेन पास थ्रू सेंटर, ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स एंड बोथ ऑफ हाफ्स आर आइडेंटिकल्स, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए। तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी बच्चे यहाँ पर हमको, रेडियल सिमेट्री होगी हमारी। जर्म लेयर की बात करेंगे तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर होगी इसके पास। सिलोम, तो ए सिलोमेट है, कोई सिलोम है। सिलोम किसको बोलते हैं, जब मीजोडर्मल डिराइव्ड कैविटी होती है तो उसको हम सिलोम की कैटेगरी में रखते हैं। यहां कैविटी तो है पर वो मीजोडर्मल डिराइव्ड नहीं है, तो याद रखिएगा आप इसको, ए सिलोमेट है ये। सेगमेंटेशन की बात करें तो नहीं, एब्सेंट है इसमें, सेगमेंटेशन नहीं है इसमें, तो आप अनसेगमेंटेड लिख सकते हैं, अनसेगमेंटेड है। नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो हाँ सर ये अब्सेंट होता है इसमें, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, तो नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ध्यान से देखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है
डाइजेशन की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों है इसमें। और सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोम ए सिलोमेट्स हैं। सेगमेंटेशन अनसेगमेंटेड बॉडी है इसकी, मतलब बॉडी डिवाइड नहीं है इंटरनली एक्सटर्नली। एंड नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है इसके पास। यहां से आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करो। बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि मतलब ये इसका बॉडी होता कैसे है। आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दे रहा है और बड़े ध्यान से देखना है डायग्राम, आप चेक करेंगे। ये जो पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर पॉलिप स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉलिप है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है ये स्ट्रक्चर है मेड्यूसा। हालांकि ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ देखो मेड्यूसा है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर पॉलिप है। आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ माउथ और एनस लिखा हुआ बच्चे, यहाँ भी एग्जैक्टली वही लिखा हुआ माउथ एनस। दैट मीन्स ये जो सिलेंट्रेटा है उसकी कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं इनके पास एक ओपनिंग होती है। यानी जो बॉडी है, बॉडी प्लान की बात करें इसके बॉडी प्लेन, इसका बॉडी प्लेन कैसा होगा? ब्लाइंड साइक होगा, मतलब सिंगल ओपनिंग है इसके पास जो माउथ एज वेल एज एनस की तरह काम कर रही है। ये फूड भी इसी रास्ते से जाएगा अंदर और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इसी रास्ते से बाहर आएगा। तो माउथ और एनस की तरह ये जो सिंगल ओपनिंग काम कर रही है तो इसको हम माउथ नाम दे रहे हैं। माउथ है ये, इसके ऊपर एक कवरिंग आपको देख रही हो, ध्यान से देखना बच्चे, ये एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है और हम तो कहेंगे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लो। इसको इसको हम नाम दे रहे हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, माउथ माउथ को हम स्टोम, माउथ के लिए स्टोम वर्ड यूज करते हैं। तो माउथ के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जो उसको कवर कर रहा है तरीके से, हम उसको नाम दे रहे हैं हाइपोस्टोम। ठीक है। बॉडी का जो हाइपोस्टोम वाला पार्ट है उसके अराउंड जो है टेंटिकल लगे हुए हैं। टेंटिकल जो उसका एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन भी है, टेंटिकल। और इसके अंदर एक कैविटी मिलेगी आपको, पर ये सिलोम नहीं है, बार बार कर रहे हैं। उस कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम दे रहे हैं। ये देखो कैविटी है, ये कैविटी है, ये माउथ है इसका। ठीक है, ये माउथ है, माउथ एंड एनस, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा हाइपोस्टोम और ये माउथ एनस है। अंदर जो कैविटी दिख रही है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन कैविटी कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी से ही सिलेंट्रेटा नाम भी आया हुआ है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो ये भी यहाँ पर देखो, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहाँ पर है, हो जाएगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसमें जो है डिप्लोब्लास्टिक है तो आउटर लेयर एक्टोडर्म है। कहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं उसको, नहीं लिखा है बच्चे, ध्यान से देखना। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? एक्टोडर्म। ये है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म है। और जो इनर लेयर है उसको हम नाम दे रहे हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म लेयर है। और बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बीच में अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इसको हम नाम दे रहे हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म गलत हो जाएगा, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। तो इस ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक दो लेयर है। कुछ कहेंगे सर ये मीजोग्लिया क्या है? तो मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो एक्टो और एंडो के बीच में होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े आप, ध्यान से देखो। स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ना है बच्चे, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट, और इसी की वजह से जो नाम डेराइव्ड है नाइडेरिया वो इसी से आया है। ब्लास्ट जो वर्ड अगर किसी सेल के लास्ट में, मतलब किसी सेल के नाम के लास्ट में अगर ब्लास्ट वर्ड आ रहा है मतलब वो इमेच्योर है। जब वो मैच्योर होता है तो साइट वर्ड लग जाता है। तो नाइडो और नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट एक ही सेल के लिए यूज किया जा रहा है नाम। और विच कंटेन, क्या इसके पास क्या है? इसके पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल है और जिसको हम निमेटोसिस्ट भी बोल सकते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हिप्नोटॉक्सिक, आप यहां पर लिखेंगे हिप्नोटॉक्सिक, हिप्नोटॉक्सिन केमिकल होता है जो उसको हिप्नोटाइज कर देता है। जब ये पेनिट्रेट करता है तो ये क्या कर देता है? हिप्नोटाइज कर देता है। अभी हम एक जीआईएफ वीडियो दिखाएंगे आपको। ये अनडिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट है और ये डिस्चार्ज है, मतलब ये अभी हर किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैक नहीं किया है या किसी भी जो है अपने से डेंजरस ऑर्गेनिज्म पर अटैक नहीं किया है। तो यहां पर आप देखेंगे आखिर ये होता कहां पर है, तो बात इसकी करते हैं। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल होता है टेंटिकल के ऊपर होता है, या जो बॉडी के ऊपर होगा, या टेंटिकल के ऊपर होगा, मेनली टेंटिकल के ऊपर ही होता है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल। ये जो अभी ये पहला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं
जिसमें लिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट, यहाँ नाइडोसाइट लिखा है। रियल में अगर ये मैच्योर होता है तो इसके लिए भी नाइडोसाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये नाइडोब्लास्ट सेल है या नाइडोसाइट सेल है, ये अभी अनडिस्चार्ज है, मतलब अभी इसका जो स्टिंग है या इसका जो हिप्नोटॉक्सिक केमिकल है, जो निमेटोसिस्ट हम बोल रहे हैं इसको, ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, अनरिलीज फॉर्म में है। यहाँ रिलीज, जो दूसरा डायग्राम है रिलीज फॉर्म का है, डिस्चार्ज फॉर्म का है। तो यहाँ ट्रिगर है, ट्रिगर जब हटता है तो इसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है जिसको अपारकुलम बोल रहे हैं, ये क्लोज होता है। और जब ये ओपन होता है ना, तो इसके अंदर इसके अंदर निमेटोसिस्ट केमिकल होता है, ये देखो लिखा हुआ है निमेटोसिस्ट कैप्सूल। ये निमेटोसिस्ट कैप्सूल एक केमिकल कंसिस्ट करता है, और वो केमिकल क्या है, हिप्नोटॉक्सिक केमिकल है। हिप्नोटॉक्सिक यानी हिप्नोटाइज कर देता है, जब किसी भी प्रे पर अटैक करता है, किसी अगर डिफेंस मैकेनिज्म में किसी बड़े एनिमल पर अटैक करता है जो इसको खाने आ रहा है, तो हिप्नोटॉक्सिन केमिकल को रिलीज करता है। तो निमेटोसिस्ट कैप्सूल एक कैप्सूल है, उसके अंदर जो केमिकल है वो हिप्नोटॉक्सिन केमिकल है। बाकी ये सेल है तो इसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म भी है और इसका खुद का न्यूक्लियस भी है। वाइल्ड थ्रेड है, क्योंकि अगर होता क्या है बच्चे ध्यान से देखना, मान लो कि ये टेंटिकल कोई एक नाइडेरिया है और उसका ये टेंटिकल, ये सब टेंटिकल है, और टेंटिकल के ऊपर कहीं यहाँ इस वाले रीजन में कहीं पर ये लगा हुआ है नाइडोब्लास्ट, ठीक। मान लो एक एग्जांपल ये छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो ये हो गया, ये टेंटिकल हो गया, टेंटिकल टेंटिकल, यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर ये नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट सेल है, यहाँ कहीं पर है बच्चे, ठीक है। अब इसको हमने जूम करके यहाँ पर बना रखा है। अब ये जब अनडिस्चार्ज फॉर्म में है तो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोई प्रे आ गया जिसको ये खाता है, जैसे ये फिश आ गई है, एक फिश आ गई जिसको इसको खाना है, ठीक है, इसको खाना है, तो ये क्या करेगा, ये जो नाइडोसाइट सेल है, ये इसके अंदर थ्रेड है, तो यहाँ से ये थ्रेड निकलेगा और इसके ऊपर ये अटैक कर जाएगा, अटैक कर देगा, इसको अटैक करके वो खींच लेगा और माउथ के अंदर ले। आपने एक वीडियो देखा था, अभी फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। तो नाइडोब्लास्ट ये अनडिस्चार्ज स्ट्रक्चर है, ये डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है कि जो थ्रेड जो है, जो अंदर क्वाइल्ड था, जब ये मतलब जब अटैक करता है तो ये थ्रेड थोड़ा दूर तक जाता है ताकि वो उसको क्या कर सके, अटैक उसको कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर देखेंगे थ्रेड ट्यूब बोल रहे हैं इसको हम, लासो एक नाम है यहाँ, देखो एक स्ट्रक्चर है लासो, इसी के अंदर होता है। बाकी इसका डिटेल करना नहीं है, आता भी नहीं बच्चे, बस इतना याद रखो नाइडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करें तो यहाँ विजिबल होगा, और एनसीईआरटी जो लिख रही हो वही फंक्शन हम याद भी रखेंगे। ये एनकरेज में हेल्प करता है, एनकरेज में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, डिफेंस। थर्ड नंबर पे जो आपको लर्न रखना है, टू कैप्चर प्रे, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो तीन आप इसके फंक्शन याद रखिएगा। प्रे को मतलब ये प्रीडेशियस एक एनिमल होते हैं, और ये किसी, जैसे फिश को उसको खाना है, तो फिश पर अटैक किया और उसको अपने माउथ के अंदर ले लिया, तो ये प्रे है उसके लिए। मान लो फिश के अलावा कोई ऐसा एनिमल आ गया जो इसको खुद खाने आ रहा है, ठीक है, इसको भी तो खाने आ सकता है। तो जो ये नाइडोसाइट सेल है उसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म अपने बचाव के लिए भी यूज करते हैं ये, और दूसरा ये प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, और इंकरेज में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो तीन इसके फंक्शन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल यही याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम, फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। अभी हमने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया भी था उसका। टेंटिकल है, टेंटिकल के ऊपर आप देखो, ये टेंटिकल के ऊपर ये, हाँ देखो ये टेंटिकल को जूम किया गया है यहाँ पर। ये जो हम सर्कल बना रहे हैं बच्चे ध्यान से देखना, एक एक सर्कल में एक एक नाइडोसाइट सेल, देखो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, ये नाइडोसाइट अनडिस्चार्ज है, वाइल्ड थ्रेड है, निमेटोसिस्ट केमिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। निमेटोसिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हिप्नोटॉक्सिक केमिकल होता है। और सेकंड नंबर पे नाइडोसाइट सेल, देखो यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ थ्रेड, जैसे ये थ्रेड, जैसे ट्रिगर हटेगा अपारकुलम यहाँ से बाहर हटेगा, अपारकुलम इधर आ जाएगा और ट्रिगर ऊपर इस साइड चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये थ्रेड बाहर निकलेगा। और जब ये थ्रेड बाहर निकलेगा तुरंत ही वो किसी भी प्रे, देखो यहाँ पर प्रे लिखा हुआ है, प्रे के ऊपर तुरंत ही क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जब पेनिट्रेट कर देगा, अटैक कर देगा, जैसे ही वो उसके ऊपर पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करते जैसे मान लो ये पेनिट्रेट कर दिया, क्योंकि जो इसका टिप होता है बहुत निडल लाइक होता है, थ्रेड का टिप जो होता है निडल लाइक होता है, जैसे ही अटैक करेगा तो जो केमिकल हिप्नोटॉक्सिक केमिकल है इस रास्ते से होते हुए स्प्रे के अंदर चला जाए, जैसे ही अंदर जाएगा वो हिप्नोटॉक्सिक केमिकल जो है उसको हिप्नोटाइज कर देगा,
प्रे का बॉडी का फंक्शन रुक जाएगा और उसके बाद वो उसको खा जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म में अगर कोई एनिमल है जो डेंजरस है तो उसको मार के भगा दे, इतना काम कर देगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना है। अब फंक्शन ऑफ नाइट्रोब्लास्ट में देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस जीआईएफ वीडियो की तरफ देखो बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट। देखो अ, एक बार वापस से इसको रीस्टार्ट, देखो ये फिश आ रही है, ये फिश आ रही है और ये टेंटिकल से अटैक करेगा। ये देखो अटैक कर दिया, अटैक किया और फिर इसको माउथ के अंदर वो खींच लिया, देखो अटैक कर दिया, हिप्नोटाइज हो गया और ये माउथ के अंदर अपने अंदर ले लिया। देख लिया, समझ आ गया ना आपको? नाइट ऑफ ब्लास्ट का फंक्शन समझ में आ गया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वे में आपको हमने बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करो। नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर और इसके पास क्या क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगाना बच्चे, ये फर्स्ट ऐसे एनिमल थे जहां पर न्यूरॉन सेल डेवलप हुआ था। न्यूरॉन सेल पहली बार डेवलप हुआ है किसमें? फाइलम सिलेंट्रेटा नाइडेरिया। तो न्यूरॉन सेल डेवलप हुआ है जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। स्टैटोसिस्ट, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है या बैलेंसिंग सेल है हम बोलेंगे। बैलेंसिंग ऑर्गन आर सेल, ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग में हेल्प करता है तो किस में होगा बताओ? अगर ये स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, बैलेंस कर रहा है उसके बॉडी को, तो मेनली जो मेड्यूसा फॉर्म होता है, मेड्यूसा फॉर्म में ही ये मिलेगा। तो स्टेटोसिस्ट मेनली मेड्यूसा में, जो मेड्यूसा फॉर्म है बॉडी स्ट्रक्चर का, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं उसी में हमें स्टेटोसिस्ट मिलेगा। टेंटिकल एक अलग सेंसरी ऑर्गन है जिससे वो डिफेंस है और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चे, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम नेडेरियंस जो है पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो ये किसको शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बॉडी स्ट्रक्चर इसके कई टाइप के होते हैं। कुछ एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में पॉलीमॉर्फिज्म में आप हाइड्रा याद कर सकते हो उसका। हाइड्रा, हाइड्रा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर कई तरीके का हो सकता है इसका। तो नाइडेरिया को हम एज ए पॉलीमॉर्फिज्म भी हम जानते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर इसका कई टाइप का हो सकता है। ये एडिशनल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर आएगा तो फिर कर ले जाएंगे। एक और अमेजिंग सा आप इमेज देखो अपने स्क्रीन पर, ध्यान से देखो, इसमें कितना कलरफुल इमेज दिख रहा है आपको ना। ये देखो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर देख रहा है, देखो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, इसको ब्रेन कोरल भी बोलते हैं इसको। देखो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है ये, ब्रेन हमारा जो इनर ब्रेन है ऐसा ही दिखता है, तो हम इसको ब्रेन कोरल के नाम से भी जानते हैं। कुछ कोरल जो है कुछ इस तरीके से भी दिखते हैं। तो जो कोरल रीफ मतलब कोरल की चट्टान बन जाना, एक कोरल मिडराइना एक ऑर्गेनिज्म इसमें जिसको हम ब्रेन कोरल के नाम से भी जानते हैं, इसके पास मतलब मोस्टली जैसे जो नाइडेरियंस है उसके पास भी स्केलेटन होता है, स्केलेटन होता है इसके पास, स्केलेटन होगा। और वो स्केलेटन कैल्केरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्केलेटन होगा और किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। लेकिन जो एक कोरल, ब्रेन कोरल एक ऑर्गेनिज्म इसमें है जिसके पास ये स्केलेटन जो होता है उसमें ज्यादा होता है। तो जब इसकी डेथ होती है ना तो इसका डिपोजिशन होने लगता है और एक बड़ा सा रीफ, एक बड़ा सा चट्टान बना लेता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है। तो जहां पर ये मिलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जब ये मरते हैं तो वहां पर चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर। तो ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां तक ही नहीं बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है कोरल रीफ एक बड़ा मतलब उसके सी वाटर में एक बहुत बड़ा बैरियर बना है। तो ऑस्ट्रेलियन सी बैरियर भी बोलते हैं इसको हम, जो कोरल रीफ की वजह से बना है। यानी एक एनिमल है जिसके डेथ, बॉडी डेथ के बाद जो है बॉडी जब मर जाती है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है उसका डिपोजिशन इतना हुआ कि एक बड़ा सा बैरियर बन गया है ऑस्ट्रेलिया के सी वाटर के अंदर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। वैसे स्केलेटन सभी के पास है पर इसमें ज्यादा होता है, ये होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये स्टार लगाओ, ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलेंगे, मेटाजेनेसिस भी पढ़ना है इसमें। और ये यहाँ से एमसीक्यू बनता है और कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे होगा, पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी भी लेवल पे। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि एक बॉडी फॉर्म है और वो चेंज हो जाए दूसरे बॉडी फॉर्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसके दो रूप हैं। जैसे हम कह सकते हैं शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान। शक्तिमान देखा है आपने? बोलो।
हाँ, मैक्सिमम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो शक्तिमान है वही गंगाधर था, और गंगाधर भी क्या है, शक्तिमान है। तो ऐसा ही हम कह सकते हैं, डाइमॉर्फिक कंडीशन मिलेगा, मतलब ऑर्गेनिज्म एक है पर उसका कुछ लाइफ जो होती है उसका पॉलिप स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ लाइफ पार्ट में इसका मेडुसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल पहले यही लर्न कर लो। इसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी लिख रही है, ओबेलिया। ये ओबेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है सिलेंट्रेटा के अंदर जिसके पूरे लाइफ साइकिल में दो बॉडी फॉर्म मिलेगा, दो बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। और पॉलिप से मेडुसा बनना, मेडुसा से पॉलिप बनना, जो प्रोसेस है वो मेटाजेनेसिस है। फोकस करो, ओवेलिया के पूरी लाइफ साइकिल में दो बॉडी फॉर्म मिलेगी, एक पॉलिप मिलेगी जो सेसाइल है, मेडुसा जो फ्री स्विमिंग है, और पॉलिप से मेडुसा बनेगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा। इस प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस बोल रहे हैं एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोल रहे हैं। तो फोकस करना ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पॉलिप स्ट्रक्चर है इसका, ये पॉलिप पॉलिप स्ट्रक्चर है बच्चे। तो यहां पर ब्रांच ऑफ कॉलोनी, बहुत सारी ब्रांच बनी, यहां पर एक बर्ड बन गया। तो ये जो बी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये बर्ड है, और ये बर्ड कौन सा बर्ड है, मेडुसा बर्ड है। तो मेडुसा बर्ड है ये। मेडुसा बर्ड एक बॉडी से अलग होता है, तो क्या बना लिया ये, एक मेडुसा स्ट्रक्चर बना। तो बर्ड का फॉर्मेशन एसेक्सुअली हुआ है या सेक्सुअली, बताओ सोचो। हाइड्रा में बर्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, एसेक्सुअली होता है। तो ए सेक्सुअल जो बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बी स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये बर्ड है। और बर्ड किसका है, मेडुसा बर्ड है, लेकिन पॉलिप स्ट्रक्चर पे बना है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर पॉलिप है, उस पर मेडुसा बर्ड बन गया। और बर्ड का फॉर्मेशन एसेक्सुअली होता है, हमें पता होना चाहिए। अब ये बॉडी से जब ये बर्ड अलग होगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो मेडुसा होगा, ये मेडुसा स्ट्रक्चर है। एक इसमें फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल, और दूसरा स्ट्रक्चर इसका मेल मेडुसा है। यहाँ देखो मेल मेडुसा है। फीमेल मेडुसा ओवम रिलीज किया, मेल मेडुसा स्पर्म, ओवम में स्पर्म आके फ्यूज हो गए हैं। क्या बनाया है, जाइगोट। क्या बनाया है, जाइगोट डिप्लॉयड, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉयड है, ओवम भी क्या है, हैप्लॉयड। जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट फिर से जब डिवीजन करेगा तो डिवीजन करके ये ब्लास्टुला स्टेज बनाता है, ब्लास्टुला स्टेज यहां पर बन जाएगा। अब ब्लास्टुला फिर से जब ये कन्वर्ट होता है तो ये लार्वा बनाता है, लार्वा। और लार्वा कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, तब डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है, बाहर वाटर के अंदर है, स्विमिंग। तो फ्री स्विमिंग लार्वा है इसके पास। लार्वा कहीं पर अटैच होगा, तो यहां पर दिखा पॉलीपोफॉर्म, पॉलीफॉर्म अटैच हो गया। ये अटैच करके ब्रांच बनाएगा, मतलब ये एक तरीके से मैच्योर होगा। तो ये मैच्योर हो रहा है यहाँ पर, और ये इसका जुवेनाइल स्टेज है। तो लार्वा पहले कहीं पर अटैच होगा, अटैच होने के बाद वापस से डेवलप करेगा, डेवलप करके फिर से बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर से यहाँ से इसमें बर्ड बनेगा, बर्ड अलग होगा, फिर से मेडुसा बनेगा, मेडुसा फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ओवम और स्पर्म जब दोनों रिलीज हो रहे हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमीट फर्टिलाइजेशन कर रहा है, जाइगोट बना रहा है, और जाइगोट से ब्लास्टुला बन रहा है, ब्लास्टुला से फिर क्या बन रहा है, लार्वा बन रहा है, फ्री स्विमिंग लार्वा। लार्वा कहीं पर सबसिस्टम से अटैच हो जाएगा और ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो फिर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी बर्ड बनेगा इसमें, और ये बर्ड फिर से अलग होगा, फिर से मेडुसा बना। तो ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दो बॉडी फॉर्म मिल रहा है, आप चेक करोगे तो इतना स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, ये जो इतना स्ट्रक्चर हम अलग कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक तरीके से, ये स्ट्रक्चर इतना एसेक्सुअल का है, कैसा है, एसेक्सुअल का है, और इतना ये स्ट्रक्चर जो है ये सेक्सुअल का है। तो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो मेटाजेनेसिस के केस में क्या होता है, आप पॉलिप, पॉलिप से क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है। तो यहां देखो ये पॉलिप स्ट्रक्चर है, यहां बर्ड बना, बर्ड से क्या बनेगा, मेड्यूसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बर्ड का फॉर्मेशन एसेक्सुअली होता है, एसेक्सुअल। तो पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे क्या बनाएंगे, पॉलिप बनाएंगे। तो ये इसने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पॉलिप मेड्यूसा में सेक्सुअल स्पर्म एंड ओवम बने, इसको फ्यूज किया, फ्यूज करके जाइगोट बनाया, और फिर से वापस। तो ऐसे लर्न कर लेना है। पैम से एक वर्ड यूज कर लेना, पैम, पैम एक वर्ड आएगा, पैम। तो पी से पॉलिप हो जाएगा, पॉलिप। यम से मेड्यूसा आपको लर्न करना है, मेड्यूसा। और ए से ए सेक्सुअल हो जाएगा, ए सेक्सुअल। तो लर्न हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, पॉलिप ए सेक्सुअल किया, मेड्यूसा बना दो, तो पैम लर्न हो गया। तो आपको एमएसपी ऐसे ही लर्न हो जाएगा। तो
फैन यानी पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेडुसा बनाएगा, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो क्या बनाए, पॉलिप बनाए। क्लियर है इतना? चलो आगे। अभी हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं और ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा हमको, क्योंकि तो शॉर्ट ट्रिक बाद में बता देंगे, पर अभी तो लर्न करो इसको ध्यान से। फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। ये फाइसेलिया ना, ये बड़ा डेंजरस होता है, न्यूरोटॉक्सिक केमिकल होता है इसके पास, फाइसेलिया के, और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो पुर्तगीज के इसी वाटर के आसपास ही पहले ही निकलना स्टार्ट किए, और लोगों ने मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लोग उसको पकड़ने गए। जब इसके पास जाते थे ना लोग इसके, तो ये उस केमिकल को जैसे उसको उन्होंने टच किया तो टेंटिकल से अटैक कर देता था, और वो केमिकल उसके बॉडी के अंदर रिलीज कर देता था। तो वो जो न्यूरोटॉक्सिक केमिकल जो रिलीज होता था, तो ऐसे में वो इंसान कई बार मर भी गया। तो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये ह्यूमन पर अटैक कर रहा था। फाइसेलिया इसका नाम है। अडम्सिया, जिसको हम सी एनिमोन के नाम से जान रहे हैं, अडम्सिया बोल रहे हैं इसको, सी एनिमोन, ये पॉलिप स्ट्रक्चर है। पिनेटुला, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो सी पेन भी बोल रहे हैं इसको। गॉर्गोनिया, सी फैन, इसका स्ट्रक्चर फैन जैसा होता है, तो हम सी फैन बोल रहे हैं। फैन कैसा फैन? फैन में इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे 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 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फैन। मिडराइना, ब्रेन कोरल है, ब्रेन कोरल अभी हमने एक डायग्राम भी देखा था। और ऑरेलिया, जेलीफिश, ये मेडुसा फॉर्म होती है, फ्री स्विमिंग होती है ये। ऑरेलिया जेलीफिश भी बोलते हैं। हाइड्रा को तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। और ओबेलिया, अभी हमने मेटाजेनेसिस पढ़ा इसमें। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जी। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा बहुत अच्छे से समझाए बच्चे, और हमने पहले हैबिटाट स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर एंड उसका बॉडी फॉर्म कैसा है, और उसमें मेटाजेनेसिस कैसे हो रहा है, किसमें होता है। तो और पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ नाइडेरियम पॉलीमॉर्फिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका बॉडी फॉर्म अलग अलग होता है, मतलब दो से ज्यादा भी होता है। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि ओबेलिया क्या है, तो आप बोलेंगे डाइमॉर्फिक है, मतलब दो बॉडी फॉर्म है, पॉलिप मेडुसा। लेकिन हाइड्रा में मतलब पॉलिप मेडुसा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग करो इस लेक्चर को देखने के बाद, और एक कोई बुक जो आपके पास अच्छी सी हो, एमसीक्यू बुक, उसको सॉल्व करो, और पीवाईक्यू सॉल्व करो इससे रिलेटेड। 10 साल के बन रहे हैं तो इनफ है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो घबराने की भी जरूरत नहीं। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना याद रख लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलते हैं, आज पढ़ाई कर रहे हो ना आप सब? चलो आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।